बिस्मिल्लाह, हम शुरू करेंगे चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स किसको बोलेंगे? अब तक जो हम कार्य करें, जर्नलिटिस करें, फिर उसको लेजर में पोस्टिंग करें, फिर उसको क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनाएं। आपके पास ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, यानी साल भर का डाटा पूरा एक पेपर पे आपके पास अकाउंट्स का डाटा आ गया। अब वो जो डाटा है आपके पास, जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, उसको लेके उसका रिजल्ट मालूम करना है कि बिजनेस में हमारे को प्रॉफिट आया या लॉस आया, राइट। उसके लिए हम दो चीज़ें बनाएंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। दोनों को मिला के फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बुक में देखें तो लंबा चौड़ा डिफिनेशन रहता, उसको सिंप्लीफाइड करके यहाँ रखे हम फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, सिंपल, ओके। आम आदमी को भी समझ में आ जाता। सपोज आप कुछ कारोबार या बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ भाई क्या ही क्यों कर रहे हैं कारोबार या बिजनेस? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसा मालूम होगा? अकाउंट्स के जरिए से। अकाउंट्स के लिए क्लोज कर, जैसा आगे भी बात करें अपन, ट्रायल बना लिए, ट्रायल बैलेंस को लेके अपन उसका रिजल्ट मालूम कर रहे हैं, उसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम फाइनल अकाउंट्स में हम दो चीज़ बना रहे हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फिर फर्दर फिर प्रॉफिट एंड लॉस को फिर बाद में दो हिस्सों में, एक ट्रेडिंग अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल के बाद में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। अब इसका पूरा दारोमदार जो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर रहता है। कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं? तीन टाइप्स के। क्या क्या हैं? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट्स के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। नॉमिनल अकाउंट लेके हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है इनकम या एक्सपेंसेस, तो नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंसेस के रहते। तो सिंपल सी लॉजिक है, नॉमिनल अकाउंट से जो भी ट्रायल बैलेंस रहेगा, नॉमिनल अकाउंट से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। नॉमिनल जो डेबिट रहेंगे वो डेबिट में चले आते, प्रॉफिट लॉस में जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में चले आते। पर्सनल और रियल दोनों मिला के हम बैलेंस शीट बनाएंगे। पर्सनल रियल के अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड कोई पर्सनल रियल अकाउंट है वो पूरे एसेट्स में चले आएंगे, और अगर पर्सनल रियल के जो क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड चले आएंगे। क्लियर? सिंपल सी लॉजिक है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पहचानना, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। इसमें भी सिंपल सी लॉजिक है, कोई चीज़ है जो नॉर्मली एक साल से ज़्यादा चल रही तो उसको रियल बोलेंगे, और एक साल के अंदर ख़त्म हो गया तो नॉमिनल बोलेंगे। जैसा कि फर्नीचर है, रियल बोलना या नॉमिनल बोलना? बाइक खरीदे, रियल बोलना या नॉमिनल बोलना? रियल बोलना। बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाला है, रियल, नॉमिनल, राइट। सिंपल सी लॉजिक है, जो ख़त्म हो गया वो नॉमिनल, जो बच गया वो रियल, ओके। उसी हिसाब से दुकान में जो माल रखा हुआ है शुरू में दुकान खोले वक्त, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। वो ओपनिंग स्टॉक हमेशा चलता है या ख़त्म करके दूसरा लेके आते, इस वास्ते उसको नॉमिनल बोलेंगे, राइट। परचेस को नॉमिनल बोलेंगे, माल खरीदे सो है। बाद लोग जो उसको रियल बोलते, मेरी नज़र में उन्हें रियल नहीं है, नॉमिनल है। क्यों बोले तो आप परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक बाद में निकाल लेते, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक जब निकाल लेंगे, परचेस जो लोग रियल बोल रहे हैं उसको फिर नॉमिनल बोलते, क्योंकि परचेस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में बताते, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस के अब हम दो हिस्से करेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो इसमें क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक कारोबार अपन करें, राइट। कारोबार बोले तो बिजनेस, जहाँ पर आप माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है बिजनेस, अगर कारोबार यानी माल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो बिजनेस में दुकान के अंदर माल आए तक उस माल के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा, सोर्सेस ऑफ रिसीविंग गुड्स, आप बना के लेके आओ फैक्ट्री से या माल खरीद के लेके आओ। जैसा कि आप यहाँ हैदराबाद में बेगम बाज़ार होलसेल मार्केट है, बेगम बाज़ार से किराने की दुकान में माल लेके आ रहे हैं, तो बेगम बाज़ार से किराने की दुकान के अंदर माल आए तक उसके ऊपर जो भी खर्चा आ रहा, परचेस करे तो खर्चा, ऑटो वाले का, मंडी वाले का, जो भी माल खरीद के दुकान को लाए तक जो खर्चा आ रहा, वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे, ओके। उसके बाद से दुकान में आए बाद जो भी खर्चे हो रहे हैं, दुकान का किराया है, काम करने वालों की तनख्वाह है, दुकान का रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, जो भी है पूरा आप प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ छोटा सा का आपको एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, देखिए ट्रेडिंग का। जैसा कि नॉर्मल जो प्रोफार्मा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, कैरेज का मतलब है किराया, माल लाते वक्त अगर है तो, कैरेज आउटवर्ड दिया तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, ओके। इंपोर्ट का मतलब है माल बाहर से मंगा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ऑक्ट्राई, ये तमाम चीज़ें जो है, ये छोटा सा का एग्जाम्पल है,
जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट के चीज़ें आ रहे हैं, राइट। क्रेडिट साइड सेल डाल देंगे और क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे। तो ये इनकम में से ये एक्सपेंसेस पूरे माइनस हो जाते हैं, जो भी आया ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ग्रॉस का मतलब है प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस, ओके। उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो दुकान में माल आए बाद से जो भी खर्च आ रहा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। अब जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको आप यहाँ पर मैं यहाँ नीचे डाल देता हूँ, उसको इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। ओके, जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट में चले आएंगे, इनकम जो है वो क्रेडिट में चलेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। एक्सपेंस में इनकम में फ़र्क क्या है बोले तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट में रिसीव्ड का वर्ड लग गया। अब ये पूरे नॉमिनल अकाउंट से एक्सपेंसेस है पूरे, कोई भी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस में रिसीव का वर्ड लग गया, जैसा कि डिस्काउंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव, ये तमाम जो रिसीव्ड का वर्ड लगते इनकम हो जाता उन्हें क्रेडिट में चले जाता। इसका जो भी रिजल्टिंग फिगर आ रहा है या तो नेट प्रॉफिट रहेगा या तो नेट लॉस रहेगा, ठीक है। तो शुरू से एक वक्त थोड़ा रिवीजन कर लेंगे इसका अपन। व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट्स बोले तो सिंपल डेफिनेशन है फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, ओके। कोई कारोबार या बिजनेस करें तो कई को करें में कारोबार या बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कैसा मालूम हो रहा, अकाउंट्स के जरिए से। अकाउंट्स लिख लिए, क्लोज कर दिए साल भर या महीने भर, ट्रायल बैलेंस बना लिए। ट्रायल बैलेंस को लेके हम उसका रिजल्ट मालूम करेंगे। उसके दो हिस्से हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में नॉमिनल अकाउंट्स चले जाते पूरे, बैलेंस शीट में रियल और पर्सनल अकाउंट चले जाते, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस से बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो मालूम होता, और बैलेंस शीट से बिजनेस का क्या पोजीशन है, उसकी क्या वैल्यू है, आज कितना, यानी अगर आज बेचे बैलेंस बिजनेस को तो अपने को कितना पैसा मिलता बिजनेस का, वो हमारे को बैलेंस शीट से मालूम होता। और प्रॉफिट एंड लॉस से कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस आया मालूम होता। इसका पूरा दारोमदार आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर है, थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस करें। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन टाइप्स के अकाउंट्स है। नॉमिनल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं, डेबिट के डेबिट में, क्रेडिट के क्रेडिट में। पर्सनल रियल बैलेंस शीट में जाते हैं, डेबिट के असेट में और क्रेडिट के लायबिलिटी में। ये सिंपल सी लॉजिक है फाइनल अकाउंट्स की, राइट। फिर अब जो है प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्या करेंगे, दो हिस्से कर देंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर कारोबार या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस यानी जहाँ से आप माल बेच रहे हैं बोले तो कहीं ना कहीं से खरीद के भी ला रहे हैं या बना के ला रहे हैं। आप खरीद के लाए और बना के लेके आओ, माल कहीं से भी आना, तो दुकान में जब तक माल आ रहा उसके बाद जो भी खर्चा आ रहा ये उसकी हद है। दरवाज़ा इसका दुकान का है, डोर है या शटर है, दुकान के अंदर माल आए तक जो भी खर्चा आ रहा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे। उसके बाद से जो भी खर्चा आ रहा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे। क्लियर, राइट।